राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट के निर्णय के बारे में जानकारी दी। इसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज विभाग में लिपिक के 675 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई है। आज की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य के 8 जिलों में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय भवन निर्माण के लिए 370 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज दोपहर बाद पटना, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सीतामढ़ी समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज हवा के कारण कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ उखड़ने से कई जगहों पर आवागमन भी बाधित हो गया है। वहीं खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत इतवा बहियार में वज्रपात की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई। इधर प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम होने के कारण अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। बांका के बेलहर में 27.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों में एवं राज्य के शेष भाग के 1-2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों एवं राज्य के शेष भागों के 1-2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने का भी पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों में राज्य की हवा की गति 1 या 2 स्थानों में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे एवं झोंके के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी करने का निर्देश दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा अगले महीने की 11 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि पात्र पेंशन भोगियों और सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इससे पहले आवेदन की समय सीमा इस महीने की 26 तारीख थी और इस दौरान 16 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना ब्यूरो की पटना इकाई ने गया में 1 दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। वार्तालाप नाम से आयोजित इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य संचार माध्यमों से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यशाला को पीआईबी कोलकाता के महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों को समाचार संकलन और प्रस्तुतिकरण में जनहित का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय, निदेशक एके लकड़ा और ब्यूरो के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि युवा रोजगार तलाशने की बजाय रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्यमी बने। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री आर्लेकर ने कहा कि छात्र छात्राओं को सेवा प्रदाता बनने के लिए परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर देश और समाज के लिए कुछ अलग करना होगा।
इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के सफल छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की। मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र राष्ट्रीय अंतर विद्यालय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने भी इस आयोजन में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी। विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के साथ होगी। विश्व कप का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। बहुप्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची पटना समेत 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कल से हटिया पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। तय समय सारणी के अनुसार पटना जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन सुबह 7 बजे खुलेगी और गया, कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन शाम 4:15 पर रांची से खुलेगी और रात्रि 10:05 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। सप्ताह में यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन उपलब्ध रहेगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना से रांची के लिए एसी चेयर कार का किराया 1025 रुपए निर्धारित है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1930 रुपए निर्धारित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले साल मार्च तक वंदे भारत रेल का स्लीपर वर्जन भी रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्लीपर कोच की डिजाइनिंग का काम जोरों से चल रहा है। आज 5 वंदे भारत लॉन्च करने के बाद में भारत में जितने भी राज्यों में विद्युतीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वो सारे राज्य कनेक्ट हो जाएंगे। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन या रेलवे का नेटवर्क नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सब जगह वंदे भारत पहुंच जाएंगे। स्लीपर कोच की, वंदे स्लीपर की डिजाइन बहुत एडवांस्ड स्टेज में चल रही है। दिसंबर तक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इन पैरेलल चल रही है। मार्च तक वंदे स्लीपर भी आ जाएगी, अगले साल के मार्च तक वंदे स्लीपर भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की हर योजना जनहित की भावना से प्रेरित है। श्री मोदी ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहाँ हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहाँ आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर एक वर्ग विशेष को धर्म के नाम पर बरगलाने का आरोप भी लगाया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, लेकिन विपक्षी दल वोटों की राजनीति के लिए इन वर्गों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
प्रधानमंत्री ने देश भर के 543 लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख से अधिक बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता स्वार्थी एकजुटता है और यह जनसेवा का स्थान नहीं ले सकती। श्री मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया कि देश, समाज और परिवार के विकास के लिए वे भाजपा की हितकारी नीतियों के साथ मजबूती से खड़े रहें। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुना। खगड़िया के बूथ संख्या 166 पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अरवल के विभिन्न बूथों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इधर शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के नीमी गांव में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संवाद को सुना। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी यहां मौजूद थे। बेगूसराय के मटिहानी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।